हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी वो कौन से टॉपिक पर रहेगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलडीसी परीक्षा 2026। इसमें संपूर्ण इंग्लिश को कैसे पढ़ें, यानी कि हमारी जो एलडीसी एग्ज़ाम है उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। एक तो जीके अपन की, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक साइंस और एक गणित। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारी इंग्लिश है यानी अंग्रेजी विषय है उस विषय को हम कैसे पढ़ें। क्या उस विषय को हम कैसे पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें और अच्छे ढंग से उसमें नंबर ला सकें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के और हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे जो कि अपने आप में बहुत अहम भूमिका रखेंगे। जो 150 क्वेश्चन अपन के 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। और हम 75 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं इसके लिए हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी आपके लिए बताएंगे। तो हमारे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको एकदम कंठस्थ कर लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक नहीं हैं। उनके बाद में आपको क्या है कि जो हमारा चैनल है इस पर रोज़ाना के रोज़ाना इंग्लिश की एक अति महत्वपूर्ण वीडियो डाली जाएगी जिसमें कि आपके लिए थ्योरी का वर्णन किया जाएगा। क्या थ्योरी? ओनली थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कुछ एमसीक्यू भी हल कराए जाएंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी पूर्ण रूप से आपके नोट्स में समाहित हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए कौन सी विषय पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो आज से हम अपनी संपूर्ण इंग्लिश यानी क्या, संपूर्ण इंग्लिश जो कि एलडीसी एग्ज़ाम से संबंधित है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो संपूर्ण इंग्लिश में हमारे बहुत से अब टॉपिक हैं। जैसे अपन का टॉपिक है टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी टेंस, एक तो टेंस है, एक सीक्वेंस ऑफ टेंस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है। तो इस तरह से एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बहुत से ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि अपन के 4th ग्रेड एग्जाम या फिर रीट एग्जाम से संबंधित नहीं थे। और एलडीसी जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत स्तर के क्वेश्चन अंग्रेजी से संबंधित पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस। क्या रहेगा? टेंस। टेंस किसे कहते हैं ये हम आज आपको बताएंगे। तो हमारा आज का अति महत्वपूर्ण टेंस जो अपन का शुरुआती टॉपिक है उसी से शुरुआत करेंगे और आपके लिए डेली के डेली एक वीडियो डाली जाएगी जिसमें कि आपको अच्छे ढंग से 40 या 45 मिनट में बहुत अच्छे ढंग से टेंस या फिर जितनी भी थ्योरी है यानी कि जितनी भी इंग्लिश है उसको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे किससे? हम टेंस से। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कमेंट करके कि टेंस होते क्या हैं। क्या टेंस होते क्या है? आपने पढ़ लिया कि सर जी टेंस होते हैं, लेकिन टेंस होते क्या, हमें आना भी तो चाहिए। तो टेंस क्या होते हैं? टेंस कहते हैं हम काल। काल किसे कहते हैं? समय। यानी कि बेशब्द क्या या बेवाक्य जिनमें किसी समय या किसी काल का बोध होता हो उसे हम टेंस कहते हैं, टेंस या समय कहते हैं। समझ रहे? यहाँ तक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी क्लास एकदम बेसिक से रहेगी, आपके लिए स्तरीय ज्ञान भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि आप कोई सी भी एग्जाम में बैठ सको। क्या टेंस? अब हमें ये बताओ सर जी, टेंस तो आपने बता दिया कि किसी कार्य यानी किसी समय को हम टेंस कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, क्या तो राम बाजार जाता है कोई निश्चित थोड़ी है कि राम बाजार जाता ही है, ये तो अनिश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे चलेंगे। जो हमारे टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। कितने? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कहते हैं हम किसे? वर्तमान काल। क्या पहला कौन सा अपन का टेंस? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा आ जाएगा अपन का? पास्ट टेंस। दूसरा कौन सा आ जाएगा? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। अगला कौन सा आ जाएगा अपन का? फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर
टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं अपन? भविष्य काल। तो देखो सबसे पहले अपन का कौन सा आ गया? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या बात करेंगे अपन? प्रेजेंट में, के वर्तमान में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये अपन का कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। आपने पढ़ा यानी कि आपने पढ़ लिया राम ने रावण को मारा, तो वो कौन सा हो जाएगा अपन का? पास्ट टेंस। समझ रहे हो कि नहीं? राम बाजार जाएगा, तो समझ रहे क्या? राम बाजार जाएगा, यानी हमें पता नहीं है कि राम बाजार जाएगा या नहीं, तो लेकिन हम कह रहे हैं कि राम बाजार जाएगा और वहां से सामान लाएगा, तो ये कौन सा अपन का? भविष्य काल हो जाएगा। अब ये अपन के कितने टेंस हो गए? ये हो गए 3, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। लेकिन अब इसके बाद इनके सब टेंस यानी कि उप टेंस, यानी कि तुमने सुनी होगी कि सर जी कोई कह रहा है कि राम बाजार जाता है, कोई कह रहा है राम बाजार जा रहा है, कोई कह रहा है कि राम बाजार जा चुका है, और कोई कह रहा है कि राम बाजार 2 बजे से जा रहा है। तो ये टेंस कौन से होंगे? ये तो हमें समझ में आया ही नहीं। तो इन टेंसों के बारे में भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो ये प्रत्येक टेंस हैं, ये प्रत्येक टेंस कितने? 4 प्रकार से होते हैं। कितने? 4 प्रकार से होते हैं। पहला कौन सा होता है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस यानी होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। क्या? हमें कोई निश्चित नहीं है, निश्चित कुछ नहीं पता हमको कि राम बाजार जाता है या नहीं जाता। समझ रहे हो कि नहीं? कि राम ने रावण को मारा या नहीं मारा, हमें कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसको इंडेफिनेट टेंस कह रहे हैं। कौन सा? इंडेफिनेट। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है यानी कि कोई काम यानी कि चल रहा है, यानी कि वो रुक नहीं रहा, चल रहा है। जैसे राम बाजार जा रहा है, यानी कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो समझ लो किसी वाक्य के अंत में रहा आ जाए तो वो अपन का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे आ जाएगा अपन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? परफेक्ट टेंस। इसके बाद कौन सा आ जाएगा अपन का? परफेक्ट। परफेक्ट यानी क्या होता है? पूर्ण। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। इसमें तो अनिश्चित है, यानी कि नहीं कार्य होगा नहीं होगा। इसमें क्या है कि पहचान क्या आती है? ता है, ती है। समझ रहे हो कि नहीं? ता है, ती है, ते है, इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाता है? रहा है, रही है, रहे आ जाते हैं। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या है कि राम बाजार जा चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? यानी क्या हो जाएगा इसमें? पूर्ण अनवरत काल। पूर्ण अनवरत, यानी कि इसमें एक तो अपन का जो जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, और उसके बाद पूर्ण होने के बाद भी अनवरत रूप से वो जारी है। तो उसके लिए अपन कौन सा उपयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब इससे आगे हम आपके लिए बताएंगे। शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से। सबसे पहले हम शुरुआत कौन से टेंस से करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा अपन का? पहला टेंस प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। समझ रहे हो कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। किसको? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कहते हैं। इसकी जो पहचान है, पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ताहू आदि इसकी पहचान होती है। जैसे राम बाजार जाता है, सीता खाना खाती है, यानी कि बे बाजार जाते हैं। तो क्या? ता है, ती है, ते है अगर किसी वाक्य के अंत में आए तो हमें क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का उपयोग करना। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का उपयोग करना होगा। इसमें क्या है कि ये तो अपन की पहचान हो गई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब याद ना होता है सहायक क्रिया। समझ रहे हो कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया। इसमें क्या है कि डू तो बहुवचन के साथ, डू तो किसके साथ? बहुवचन के साथ। और इधर कौन सी? डज एक वचन के साथ।
एक वचन के साथ तो डज होगी अपन की, जैसे राम है तो राम क्या है, एक वचन है, तो राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो इसके साथ राम के साथ कौन सी आ जाएगी, डज। लेकिन इसके विशेष नियम है क्या, ये जो अपन की डू या डज का उपयोग है ये साधारण सेंटेंस में नहीं किया जाता, साधारण सेंटेंस में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंपल में, सिंपल वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, एस या ईएस का, एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम बाजार जाता है तो राम गोज मार्केट, क्या, राम गोज टू मार्केट, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें क्या है, जैसे अपन क्या कहेंगे, जैसे राम बाजार जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे अपन, राम आ जाएगा सबसे पहले, राम, फिर आ जाएगा जाता है तो गो प्लस ईएस गोज, क्योंकि ये अपन कैसी है, एक वचन संज्ञा के साथ ईएस आ जाएगा, फिर कहाँ जा रहा है, टू मार्केट। जैसे कोई जगह पे जाएंगे तो उससे पहले टू प्रपोजिशन का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक करते चलें। अब इसके बाद में क्या अपन ने हेल्पिंग वर्ब बता दी, उसके बाद बताना है कि मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का इसमें उपयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब, इसके बाद में कौन सी आ जाएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया, क्या कहते हैं इसे, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी क्या होती है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलेंगे, डायरेक्ट वाक्य बनाएंगे। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FORMULA, फॉर्मूला यानी होता है सूत्र। सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा अपन का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता। उसके बाद में अपन का क्या जाएगा, डू या डज, सिंपल को छोड़ के, सामान्य में नहीं लगती हैं ये। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, जिसे क्या कहते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आ जाएगी कौन सी, अपन की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। उसके बाद आ जाते हैं अधर, क्या आ जाते हैं, अधर। तो यहाँ तक तो अपन के लिए हो गया बेसिक, यानी कि ये तो सब दुनिया के लिए एक है, लेकिन अपन जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपन के लिए कुछ विशेष नियम पढ़ने होंगे। क्या, कुछ विशेष नियम पढ़ने होंगे, उन नियमों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैसे किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में देखो, सबसे पहले एडवर्ब, यानी कि कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जो क्रिया होती हैं जो अपने आप को, मतलब जैसे उनका प्रयोग किया जाएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही इंगित करेंगी। किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही इंगित करेंगी। जैसे सबसे पहले यूजुअली, सेल्डम, एवरी, टुडे। इसके बाद में क्या जाएगा, यूजुअली, सेल्डम, एवरी, और इसके बाद में क्या जाएगा, ऑफ्टन, ऑलवेज, क्या जाएगा, ऑफ्टन, ऑफ्टन यानी अक्सर, ऑलवेज, रेयरली, समझ रहे हो कि नहीं, रेयरली यानी बहुत ही, समझ रहे हो कि नहीं, जो बहुत ही कम मात्रा में उसे हम कहते हैं रेयरली। तो इस तरह से अपन इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में क्या, जैसे कोई स्थायी कार्य या पते के लिए, स्थायी कार्य या पते के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। जैसे सीता पटना में रहती है, तो सीता लिव्स इन पटना। कहाँ पे, सीता लिव्स इन पटना, क्या, सीता लिव्स इन पटना। तो ये सीता कहाँ पे रहती है, अपन की पटना में रहती है, ये इसका स्थायी पता है। तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस, किसका, अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे। दूसरा अपन का क्या आ जाएगा, उसके बाद में जैसे नियमित, जैसे अगर कोई आदमी एक ही कार्य को नियमित रूप से कर रहा है, नियमित कार्य के लिए
नियमित कार्य के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। नियमित कार्य यानी कि एक ही कार्य जब रोजाना किया जाता है, जैसे अपन की क्या, सीता रोजाना सुबह 5 बजे घूमने जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या सीता रोजाना सुबह 5 बजे घूमने जाती है, यानी कि क्या है, आई गेट्स अप एट 5 AM डेली। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या है कि अपन किसका उपयोग करते हैं, जैसे अगर रोजाना एक ही कार्य हो रहा है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिए मैंने डेमो क्लास दी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये जो अपन क्लासें हैं ये डेली सुचारू रूप से जारी रखनी है या फिर जारी नहीं रखनी है।